प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत ही खौफनाक और बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ। आप जानते हैं कि मरीज जो कि एक टूरिज्म स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, पाकिस्तान की एक ऐसी जगह के जहां पर जो कि मरी हिल्स में लोग तफरीह के लिए जाते हैं और खास तौर पर जब बर्फबारी होती है तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहां पर जाती है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि मरी में जो लोग जाएंगे वो दरअसल मरी में तफरीह के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि मौत की वादी में गुम होने के लिए जा रहे थे। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था और ऐसा ही हुआ। अभी तक वो तूफानी बर्फबारी में तकरीबन 22 के करीब लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही अपनी जान से चले गए। इसमें बहुत सारी इसकी तफसीलात हैं। पहले तो मैं इसको कंडेम करूंगी कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और जब हम ये देखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम किस पे डालें तो बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये सानिया हुआ कैसे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं एक सियासी शख्सियत है और पाकिस्तान अवामी तहरीक के नॉर्थ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, कन्वीनर भी हैं, और इसके अलावा एनालिस्ट के तौर पर भी हम इन्हें देखते हैं, स्पीकर भी हैं। बहुत शुक्रिया काजी शफीक साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू। काजी शफीक, जिस तरह मैंने ये बात की, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप ये हुकूमत टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, हम देखते रहे कि पिछले 3 साल क्या बल्कि जब से इनकी तहरीक शुरू हुई इन्होंने कहा कि टूरिज्म को हमने फरोग देना है, हमारा जो सयाहत है वो दुनिया भर से लाखों सयाह यहाँ पर आएंगे, और हम अपने अगर कुछ लोग ज्यादा चले गए मरी में उनको नहीं संभाल पाए। आप इसका रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं, किसको जिम्मेदारी आप ठहराते हैं? शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के दिन जी यकीनन बड़ा अफसोसनाक दिन है, बड़ा तकलीफ दे और मुश्किल दिन है कि जहाँ पर बिल्कुल इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसके साथ कुछ किलोमीटर्स के फासले के ऊपर हमारा मेन जो टूरिस्ट पॉइंट है मरी, वहाँ पर लोग सिर्फ इस वजह से अपनी गाड़ियों के अंदर दम घुटने से मर गया कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं की जा सकी, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका और उनको मैनेज नहीं किया जा सका। तो ये बहुत अफसोसनाक और तकलीफ दे लम्हा है। यकीनन उनकी फैमिलीज, उनके खानदान, उनके बच्चों के लिए, जो उनके लवाहिकीन है, उनके लिए एक बड़ा अफसोसनाक टाइम है और हम सब इसके लिए बड़े अफसरदा हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है, आपने बात की है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए जी, गवर्नमेंट जब से आई है, आपने बात ठीक किया है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा विजन ये है कि मैंने इसको एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पे दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है और दुनिया का टूरिस्ट जो है वो मूव करेगा पाकिस्तान के जो नॉर्थ के एरियाज हैं, इतने खूबसूरत एरियाज हैं, उनको देखने के। अब नॉर्थ के जो बाकी एरियाज हैं जिसमें नारायण कागान, कालाम है, चित्राल है, आपकी कैलाश वैली है, दूर दराज एरियाज है, काफी आपके जो कैपिटल है उससे भी, और जो आपका केपीके का कैपिटल है उससे भी आगे काफी दूर हो जाते हैं। वहां पर अगर इस तरह का इशू होता तो हमें कुछ थोड़ी बहुत समझ आती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो सकता है, सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं, हो सकता है मशीनरी रेस्क्यू प्रॉपर तौर पे ना पहुंच सकी हो। यहाँ जो मसला हुआ है मरी के अंदर, मरी तो बिल्कुल कैपिटल के साथ है, सेटल्ड एरिया है, तमाम इदारे फंक्शनल हैं और तमाम जो मशीनरी है वो एक्टिव है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सारी चीजें मौसमियात की तरफ से भी और तमाम जो माहौलियात के जो उनके पैरामीटर्स है उनकी तरफ से ये साइंस मौजूद थे। इस दफा रिकॉर्ड बर्फबारी होगी और इस तरह के हालात क्रिएट हो सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास थी तो ऑफ कोर्स उनको इतनी जबरदस्त किस्म की मैनेजमेंट करनी चाहिए थी कि उस एरिया के अंदर सबसे पहले तो स्पेस कितनी है, होटल्स कितने हैं, गाड़ियों की ठहरने की जगह कितनी है और कितने लोग जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज थी जिसको मैनेज करना जरूरी था। और ये आलिया सिर्फ पहला वाक्य नहीं है, ये तो अब चूंकि कैजुअलिटी ज्यादा हो गई है तो हाईलाइट मीडिया के अंदर ज्यादा हो चुका है। इससे पहले अपने लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो तो कालाम की तरफ बहुत बदतरीन किस्म का ट्रैफिक जैम हुआ था सिर्फ मिस मैनेजमेंट की वजह से, और हजारों लोग ऐसे थे जिन बेचारों ने कि रात दिन कितने दिन फैमिलीज के साथ गाड़ियों के अंदर वहां सफर किया था और मुश्किलात को फेस किया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपके पास टूल प्लाजे मौजूद है, आप वहां पर पर्ची जारी कर रहे हैं, तकरीबन कुछ 100 रुपए के करीब आप सिर्फ एक छोटी गाड़ी से चार्ज करते हैं, बड़ी गाड़ियों से आप ज्यादा टूल प्लाजा चार्ज करते हैं। वहां से आपकी काउंटिंग हो रही होती है कि आपके पास कितनी गाड़ियां इस वक्त मरी में एंटर हो चुकी है। आपके अपने अदाद शुमार के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां वहां एंटर हो चुकी थी, जबकि आपके इल्म में यह बात है कि वहां 30-40 हजार से मैक्सिमम, ये भी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा हम मरी में हमारे तो बिल्कुल करीब है। कितनी दफा गए कि छोटे छोटे रोड्स हैं, ज्यादा ट्रैफिक की पार्किंग की सहूलत नहीं है, ज्यादा जगह नहीं है कि बहुत ज्यादा गाड़ियां वहां पर पार्क हो सके। तो वहां पर जब आपके सामने ये फिगर शो हो रहा था तो आपके जितने मैनेजमेंट के इदारे थे उस वक्त कहां थे?
आपकी पुलिस कहाँ थी, आपकी जो ट्रैफिक पुलिस थी वो कहाँ थी, आपके जितने टूरिस्ट प्लानर्स थे वो कहाँ थे, सब के सब उस वक्त ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे। और यहाँ पर हमारे मिनिस्टर ये ट्वीट कर रहे थे कि देखो कितनी खुशहाली है कि लोग टूरिस्ट पॉइंट की तरफ जनाब जा रहे हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं, जबकि आपके इल्म में ये बात नहीं थी कि इस दफा की बर्फबारी सबसे सख्त तरीन होगी, आपने खुद बताया हुआ था, और आपको ये भी पता था कि वहां इतनी गाड़ियों की गुंजाइश नहीं है। तो मैं 1% भी इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकता सिवाय इसके कि मैनेजमेंट। देखिए अर्ज यह है कि एक बंदा कराची से चलता है, लाहौर से, गुजरांवाला या फैसलाबाद से मरी के लिए आता है अपनी फैमिली के साथ, उसको क्या पता कि वहां सिचुएशन क्या है। कितने सारे लोग जैसे हैं जो जिंदगी में पहली दफा वहां जा रहे होते हैं, उनको तो वहां की सिचुएशन का इल्म नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों का काम होता है कि वो इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट और प्लानिंग करें ताकि टूरिस्ट को परेशानी ना हो। अब वहां पर मरी के अंदर 5,000 वाला कमरा भी 25-25,000 में मिल रहा था। मैंने कितने लोगों के सयाहों के इंटरव्यू सुने अभी टीवी पर, पूरा दिन यही चल रहा है। वहां पर जनाब उनके चेन लगाने के 5-5 हजार रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं, खानों के लोग डबल चार्ज कर। इस सब चीजों को मैनेज किसने करना है? मतलब क्या पब्लिक एहतजाज करेगी? पब्लिक को कहेगी कि इतनी महंगाई क्यों? ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कुछ रूल्स ऐसे सेट करे कि ताकि शहरियों को सहूलत हो और उसको कोई वायलेट ना कर सके। आप तो दुनिया की टूरिस्ट को यहाँ बुलाने की बात कर रहे थे, आपकी तो अपना टूरिस्ट फिट रहा है यहाँ पर, आप तो उनको मैनेज नहीं कर सकते, और वो भी किस जगह पर जो आपका सेटल्ड एरिया है। मरी कहीं दूर दराज की हम बात नहीं कर रहे, कहीं हम मॉडर्न झील की बात नहीं कर रहे, सैफ अल मुलूक की बात नहीं कर रहे कि वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां मशीनरी नहीं है, वहां पर इस तरह के हालात हो गए। ये तो मरी के अंदर हुए हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसके रेस्पॉन्सिबल जो है वो मैनेजमेंट है। जितनी भी मैनेजमेंट इस तमाम प्रोजेक्ट को, इस टूरिज्म को डील करती है, उन सब लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। इन लोगों की, इनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। अगर ये भी दोबारा उसी जिस तरह पहले सानियात होते हैं, 2 दिन मीडिया के ऊपर आता, हाईलाइट होता है, तो उसके ऊपर बात होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। और इसके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो फिर फ्यूचर में वाकयात तो ऐसे होती रहे। काजी शफीक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम की तमाम मैनेजमेंट हुकूमत पर आती है, तो वो तो हम ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इतने लोग वहां पे गए क्यों। शेख रशीद साहब जिस टीवी पे भी आ रहे हैं आगे कह रहे हैं इतने लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, आप नहीं जानते इनको बड़ा कहा है, ये अभी भी वहां पे भागे चले जा रहे हैं। भाई देखिए, जब जिस ट्वीट की आपने बात की, फवाद चौधरी ने जो 2 से 3 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, खुश होकर कहा कि 1 लाख लोग मरी पहुंच चुके हैं, और इससे पता चलता है कि कितनी खुशहाली है। तो उस वक्त अगर आप इस पे बड़ा खुश हो रहे थे, तो उसके बाद फिर जो लोग वहां पर गए हैं उन्हीं को मुरीद इल्जाम आप कैसे ठहरा सकते हैं? यानी उस वक्त तो आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, और अब ये कह रहे हैं कि वहां पर इतने ज्यादा लोग चले गए इस वजह से ही हो गया। अर्ज ये है कि ये इससे पहले भी मुशर्रफ साहब के दौर से लेके आज तक ये जिस चीजों को खुशहाली का नाम देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि इस दफा इतनी सिमें बेच चुकी हैं, इतने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इतने मोटरसाइकिल सेल हुई है, इतनी गाड़ियां सेल हुई है, लिहाजा हमारे मुल्क में खुशहाली है। भाई ये जिस एलीट की बात आप कर रहे हैं, ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये आपका 1-2% भी नहीं है पॉपुलेशन का। करोड़ों लोग तो आपको बेसिक नेसेसिटीज को तरस रहे हैं, उनको तो 2 वक्त खाने की इज्जत की रोटी मुयस्सर नहीं है, बेरोजगारी आम है, गुर्बत आम है, और आप तो महंगाई अपनी पीक को छोड़ी है। इस सिचुएशन के अंदर आपके अगर पैरामीटर्स ये हैं कि 1 लाख लोग मरी में इंटर हो चुके हैं, लिहाजा खुशहाली आ चुकी है, आपकी ये पैरामीटर्स है, तो फिर इन्ना लिल्लाह कहा जा सकता है कि आपकी ये मईशत है, आपकी एक्सपर्टीज है कि आप इन चीजों को पैरामीटर्स के ऊपर तय करके आप ये डिसाइड करते हैं कि मुल्क के अंदर खुशहाली है। लिहाजा ये टोटल मैनेजरियल फेलियर है। इसको किसी सूरत भी इसको ये इससे बच नहीं सकते। सीएम पंजाब साहब वहां स्टिल अपनी बलदियाती इलेक्शन की मीटिंग चल रही, उनको कोई फिक्र नहीं था। हालांकि जिस वक्त ये साइन मिल चुका था इनको, ये 1 दिन पहले की बात है, ये शेख साहब फरमा रहे थे कि मैंने तो 1 दिन पहले भी सोचा था कि ट्रैफिक बंद दे रहे। इसका मतलब है कि अलार्म बज चुके थे, इस बात का अंदाजा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उस वक्त ये एक्टिव क्यों नहीं हुई? ये तो जब लोग मरे, जब लोगों की खबरें आई और ये जब मीडिया के ऊपर न्यूज निकली, तो उसके बाद जाके मशीनरी एक्टिव हुई। इट्स मीन कि इटसेल्फ कोई मैकेनिज्म नहीं है इदारों के अंदर, सिस्टम इस तरीके से एक्टिवेट नहीं है कि वो बजाते खुद अगर उनको ऐसे अलार्म बजे तो एक्टिव हो जाए। जब तक कि मीडिया एक्टिव ना हो, जब तक पूरी गवर्नमेंट PM CM तक सारे नोटिस ना ले ले, आर्मी चीफ तक नोटिस ना ले ले, उस वक्त तक आपका सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होता। ये हमारी बदकिस्मती है। शेख रशीद साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि वो तो शुक्र है कि मैंने कल शाम 5 बजे वहां पे दाखिला बंद करवा दिया, मुझे चाहिए था कि मैं सुबह ही करवा देता। अब मुझे जो लगता है कि कल शाम 5 बजे तक इनको खबरें मिलना शुरू हो गई होंगी, वहां के हालात पता चल गए होंगे कि इतनी गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, और इनको ये पता, तब इन्होंने कल शाम 5 बजे कहा होगा कि गाड़ियां अब रोक दो। सबसे बड़ी बात ये
कि देखिए लोगों के पास तो कोई तफरी और क्या है, पाकिस्तान में क्या तफरी है, छुट्टियां हुई, उन्होंने कहा चले पूरे खानदान चल पड़े बच्चों को लेके कि चले वहां पे जाके तफरी कर लेंगे। इसके ऊपर अगर आप ये कहें कि वहां पे ये लोगों की गलती है, आपने कहा कि जी इतनी गाड़ियां आ गई, गाड़ी अंदर एंटर होने क्यों दी? देखिए ना, उन लोगों को फर्ज करें कि आप ये कर रहे हैं कि अलर्ट जारी करें, लोगों को कैसे पता चलेगा अलर्ट का? मेरा आपसे ये सवाल है कि वो जो ये कह रहे हैं कि लोग इतनी ज्यादा, तो गाड़ियों को उन्होंने जाने क्यों दिया, अंदर एंटर क्यों होने दिया 1 लाख गाड़ी, अगर वहां पे ये समझते हैं कि इस वजह से हुआ है ये सानिया? देखिए अर्ज यह है कि जब ये टूल प्लाजा के ऊपर गाड़ियां एंटर होती है तो इनके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि वो सीरियल नंबर के वाइज टूल टिकटें जारी कर रहे होते हैं टूल प्लाजा की, तो इनके पास एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है इस वक्त कितने लोग एंटर हुए हैं। अब शेख साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब लोग लड़ते थे, भाई आपके इसका मतलब यहाँ भी आपका फेलियर है कि आपकी पुलिस इतनी ट्रेंड नहीं है कि लोगों को रोक सके। ये ज्यादा बेहतर था कि उनको यहाँ रोक दिया जाता, या ये ज्यादा अच्छा हुआ कि वहां जाके लोग मर गए और इतने परेशान हाल हो गए और इतना बड़ा सान्या हो गया और आप कह रहे हैं कि अब हम क्या करें? तो ये यकीनन इनका भी फेलियर है, लेकिन इसकी ज्यादा बड़ा मैं कहता हूँ पंजाब गवर्नमेंट का है। ये तो शेख रशीद साहब तो चलो पिंडी के हैं जो कि, और इंटीरियर मिनिस्टर भी है, तो वो वहां पर मुदाखलत कर रहे हैं और कुछ अपनी मीडिया का भी उनको ज्यादा शौक है। मुझे पता है सीएम पंजाब का है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट का डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वहां पर है, करोड़ों रुपए का टैक्स वो वसूल करते हैं। सिर्फ मैंने हालिया जो कैलकुलेशन किया अभी 2 दिनों के अंदर बकौल इनकी जो गाड़ियां एंटर हुई है 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स कलेक्ट किया इस टूल प्लाजा के ऊपर सिर्फ इन 2 दिनों के अंदर, जबकि इसकी करोड़ों अरबों रुपए की इनकी जो टूल टैक्स है और मुख्तलिफ शक्लों के अंदर की टैक्सेस ले रहे हैं, वो पैसे किधर जा रहे हैं? वहां क्यों नहीं एक्टिवेट करते सिस्टम को? अभी फरमा रहे थे शेख साहब, कहते गार्ड सुन रहा था कि हम नया मरी बनाएंगे। मैंने कहा जनाब अगर तो आपने जिस तरह नया पाकिस्तान बनाना है ऐसी नया मरी बनाना है तो हमारी तौबा है, हमारे लिए पुराना मरी अच्छा है, इसी को आप मेहरबानी करें मैनेज कर रहे और इसी को चलने दें। तो ये इसमें लोगों की कोई गलती नहीं थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कराची से लाहौर से दूर दराज से लोग आते हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता वहां पर। हमने खुद कितनी दफा गए लोगों को मिले, उनको नहीं पता होता कि वहां होटल्स के किराए को नहीं पता होता, स्टैंडर्ड का नहीं पता होता। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है कि उनको इंतजाम करने होते हैं अपने लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए, ताकि उनको वहां पर किसी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। आपने सीएम की बात की, हमने देखा कि कुछ चंद मिनट्स की प्रेसर करने के लिए आए और वहां पर हंसी मजाक हो रहा था, और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो जिस दिन इतना बड़ा सानिया हुआ हो और उसके अंदर अगले इलेक्शंस, टिकटों की बांट, तंजीम ढांचा, जिसका वो इससे पहले मीटिंग कर रहे थे, उसकी बात शुरू हो गई। तो ये किस किस्म का बिहेवियर है? यानी आप नहीं समझते कि आज के दिन तो बाकायदा सिर्फ एक बड़े ही गमजदा माहौल में शोक का ऐलान होना चाहिए था और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी जिसमें और किसी चीज की बात ना होती? लेकिन असल में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। इनके अपने बच्चे मरे होते तो फिर मैं इनसे पूछता ना कि आप बताएं कि आपके ये कैसे आप मीटिंग्स करते हैं और कैसे हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये गरीब लोग थे बेचारे, एवरेज लोग थे, इनके बच्चे मरे हैं, फैमिली लूट गई है, इनको इसका कोई एहसास तक नहीं है कि फिर भी अपने इलेक्शन के अंदर ही घूमे और अपने मामला को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से और तमाम जो जिम्मेदारान इदारे और अदलिया से रिक्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का कमीशन तश्कील किया जाए, गैर जानेदाराना कमीशन तश्कील किया जाए, और जो जो रेस्पॉन्सिबल है, जिन जिन की गफलत की वजह से ये सान्या हुआ है और जिन लोगों के घर लुटे हैं, उन लोगों के ऊपर प्रॉपर कत्ल की एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। ये मेरा पैट की तरफ से और अपनी तरफ से और सिविल सोसाइटी सबको मुतालबा है कि आप इसके ऊपर खुदारा इस साने को इस तरीके से न खा जाइएगा। अगर आपने इसके ऊपर भी पर्दा और मट्टी डाल दी, फिर इस तरह के सान्यात फिर भी होते रहेंगे, कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसके ऊपर कम से कम एक गैर जानेदाराना कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर जरूर करें। आप ये तवक्को कैसे कर रहे हैं? वजीर आजम साहब ने जो ट्वीट्स की हैं उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों पे कहा है कि ये क्यों चले गए, इतनी बड़ी तादाद लोगों की आ गई, इस वजह से ये हुआ। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो उनको तो अभी तक हाजिर कर लेना चाहिए था, लाइन हाजिर कर लेना चाहिए था लोगों को कि इतना बड़ा सान्या कैसे हुआ, रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए थे, कोई रेजिग्नेशन नहीं आया और ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी मेरा आपसे होगा कि वहां पर बहुत सारे लोग गाड़ियों में इस वजह से सोए और इस वजह से भी ये हुआ कि जब वो होटल्स में गए कमरे लेने के लिए तो वहां पे एक एक कमरे का 3-3, 4-4 गुना किराया बताया जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि एक कमरे का 15-15, 20-20 हजार से कम कोई किराया नहीं है तो वो मजबूर थे। इतने पैसे किसके पास थे वहां पर? आप जानते हैं कौन से लोग जाते हैं? कोई यूरोप सैर करने वाले जाने तो नहीं वहां पे जाते। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि गाड़ियों में ही वो कर लें और फिर ये कुछ हुआ। तो सब जानते हैं कि वहां पर कितनी महंगाई होती है इन दिनों में। इसको कब देखने वाला कौन है? ये भी तो एक इसमें एलिमेंट है कि ये इस वजह से भी ये सब कुछ हुआ।
या मैं सही का देखिए रिजिग्नेशन की मिसालें इमरान खान साहब हमें अपनी तकरीरों में बड़ी देते दिया करते थे, आपको भी याद होगा उस वक्त करने के दौरान भी, उसके बाद भी जलसों के अंदर भी, फलां जगह कश्ती उलट गई तो फलां वजीर ने रिजाइन कर दिया, फलां जगह ये वाकई हुआ तो फलां वजीर ने रिजाइन कर दिया, तो भाई अब वो रिजाइन किधर है? अब यहाँ पर कौन है रिस्पॉन्सिबल? आए ना दो चार अस्तीफे यहाँ पर भी आने चाहिए, पता चले कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन अपनी गलती को एडमिट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो बाकी यहाँ तक बात है, ये चीजें मैनेजमेंट से तलक रखती होती है, गवर्नमेंट के रूल से तलक रखती है कि बिल्कुल ऐसे होता है कि जब भी इस तरह की कोई वहां तादाद बढ़ती है तो ट्रैवल किराए कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब बेसिक जरूरतें भी होटल के अंदर पूरी नहीं होती, और जिस होटल का किराया 5,000 था वो 25,000 लोग पे कर रहे हैं। अब जो वहां पर लोग जा रहे हैं वो बेचारे ज़ाहिर है मिडिल क्लास एवरेज लोग हैं, उनका हमने अपने एक नॉर्मल सा बजट बनाया होता है कि इस बजट के अंदर हमने जाना और वापस आ जाना है, बच्चों के एंजॉय करा के। अब जब उनका बजट 4-10 गुना बढ़ जाएगा तो वो पागल है कि होटल के अंदर ठहरेगी। ऑफ कोर्स उन्होंने गाड़ियों में रात गुजारनी थी और किसी तरीके से निकला था, इस वजह से ये ट्रेजेडी हो गई, ये सान्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये गवर्नमेंट के इदारे जिम्मेदार हैं, इनको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कम से कम ऐसे रूल्स बनाए, तो ऐसा सिस्टम बनाए कि टूरिस्ट एरिया के अंदर लोग ज्यादा भी चले जाए तो कम से कम एक किराया मुख्तस हो, एक पहले से एक रेट लिस्ट आवेजा हो, उसको कोई वायलेट नहीं कर सके, उसके मुताबिक, ताकि जो लोग बजट लेकर जाए उसी के मुताबिक एंजॉय करें, पिकनिक और वापस आ सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, आपने एक आज कमीशन बनाए दे किया, जब आपको लगता है ये सब होगा? मतलब पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े सानियात हम देखते रहे, भाई आप वहां से बल्दिया फैक्ट्री से उठा लें, और कितने पूरे पूरे मुल्क में इतने कुछ को ना कोई कभी रिजाइन करता है, इस्तीफा देना तो यहाँ की रीति नहीं। ये तो हम जो जिनको बुरा कहते हैं बाहर वालों को, वो देते हैं इस्तीफा, वो रिजाइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक रिजाइन कर देते हैं जरा सी बात पर। तो हम अभी तक ना किसी का रिजाइन आया, ना कोई ऐसे कमीशन बनाने की बात हुई, या बस सिर्फ तहकीकात करने की बात हुई। आपको लगता है कि इसकी सही तहकीकात होंगी और ये देखा जाएगा? इससे बड़े सानिया सानिया आपने बल्दिया टाउन की बात की, हम सानिया मॉडल टाउन को पिछले 6-7 साल से उठा के फिर रहे हैं। आज की 424 समथिंग, मुझे एक्यूरेट फिगर नहीं, 424 पेशियां हो चुकी है अदालत के अंदर आज हमारी पेशी की, तो कुछ भी नहीं हुआ, अगली तारीख पड़ गई। तो ये तो इस मुल्क की तारीख है इंसाफ की, यहाँ पर कमीशन बनते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट्स भी नहीं आती, इंसाफ भी नहीं मिलता और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं होता। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है हमारी। तो हम तवक्को करते थे कि इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया था और वो जो बात करते थे कि जब हम आएंगे तो हालात चेंज हो जाएंगे। अब चाहिए कुछ दो चार एक प्रैक्टिकल तो ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दें कि ताकि कम से कम अगले इलेक्शन के अंदर वो लेके जा सके। उन्होंने तो कोई एक एग्जाम्पल भी सेट नहीं की। तो हम यही बस एक मुतालबा ही कर सकते हैं, मैं भी और आप भी और मीडिया के जरिए, कि इसके ऊपर कम से कम कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका काजी शफीक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।